बस लीजिए, बस बस। माननीय अशोक यादव जी और माननीय मनीष यादव जी से हम निवेदन करेंगे मंच पे आ जाएं। माननीय पुजारी जी हमारे मंच पे नहीं आए हैं। पुजारी जी हमारे कहाँ मंदिर के मन पुजारी जी जो हैं उनसे अनुरोध करूंगा वो मंच पे आ जाएं। माननीय पुजारी जी अशोक यादव जी। मनीष भैया। मनीष भैया आइए, ऊपर आइए। सुशील जी, सुशील जी ये हमारे पुजारी जी हैं, पहले इनका सम्मान करिए। आइए। मनीष जी आइए, ऊपर आइए। पंडित जी आइए। शिव की शरण में आजा, भोले की शरण में। शिव की शरण में आजा, भोले की शरण में। एक बार आजा आजा, बाबा की शरण में। एक बार आजा आजा, भोले की शरण में। शिव की शरण में आजा, भोले की शरण में। शिव की शरण में आजा, भोले की शरण में। एक बार आजा आजा, भोले की शरण में। एक बार आजा आजा, भोले की शरण में। जय हो। चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है। चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है। गले मुंडी माल राजे कर त्रिशूलधारी है।
विमाल राजे कर त्रिशूलधारी हैं। ओ नदी पे सवार ऐसे, नदी पे सवार ऐसे, भोले की शरण में एक बार आजा आजा, भोले की शरण में एक बार आजा आजा भोले की शरण में। शरण में आजा, भोले की शरण में, शिव की शरण में आजा भोले की शरण में। शिव की शरण में आजा, भोले की शरण में, शिव की शरण में आजा भोले की शरण में। एक बार आजा आजा, भोले की शरण में, एक बार आजा आजा भोले की शरण में। शिव 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 नमामि देवं सकलार्थदं तं सुवर्णवर्णं भुजगोपवीतं गजाननं भास्करमेकदन्तं लम्बोदरं वारिभवासनं च विघ्नहरणमङ्गलकरण श्री गणपति महाराज। प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण कीजय सबका। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपः। नीलाम्बुजश्याममलकोमलाङ्गम् शीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। रामाय रामभद्राय
रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं श्रीवानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लाल देह लालीलसे अरुधर लाल लंगूर ब्रज देह दानोदनन जय 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 कपिशूर। विश्वेशं माधवं दण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानी मणिकर्णिकाम्। गौरा मेरी माँ तू है, शंकर मेरो तात। गुरुवर मेरे अंजनी सुत, शिवगण मेरो भ्रात। गौरा मेरी स्वामिनी, मैं गौरा का दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री काशी को आस। श्री शंकर चरणन में वास। तेरी महिमा का ज्ञान करूं, मैं बालक शुभ हो शाम। तेरी महिमा का गुणगान करूं, मैं बालक शुभ हो शाम। मोहि भौतिक जगत नहीं चाहिए, नाथ दे दो अपना धाम। महादेव महादेव महादेव। शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। शंकर सुवन भवानी नंदन। शंकर सुवन भवानी नंदन। पधारो गणपति हे जगवंदन। पधारो गणपति जगवंदन। पधारो गणपति हे जगवंदन।
रिद्धि सदन गजे बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक मोदक प्रिय मुद मंगलदाता मोदक प्रिय मुद मंगलदाता पूजित सुर नर करे अभिनंदन पूजित सुर करे करे अभिनंदन पधारो गणपति हे जगवंदन पधारो गणपति हे जगवंदन पधारो गणपति हे जगवंदन पधारो गणपति हे जगवंदन बोलिए भक्तवत्सल भगवान की नीलकंठ महादेव की भक्तवत्सल भगवान की नीलकंठ महादेव की बाबा विश्वनाथ भगवान की दिव्य श्री शिव महापुराण की दिव्य श्री शिव महापुराण पांडाल की भक्त और भगवान की संत समागम की अपने अपने माता पिता गुरुदेव भगवान की जय हो नमः पार्वती पतये हरे महादेव शब्द महादेव 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 मैया बारात में जाना है या बाराती के घर जाना है? क्योंकि जैसी जमात लग रही है ना, लग रहा है बाबा को अकेले जाना पड़ेगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और बाबा के साथ जाना उचित भी नहीं है। वहां ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जिनका सर पीछे है पैर आगे है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की नीलकंठ महादेव की। और आज तो बड़ी शुभदा भी है, भक्तवत्सल भगवान नीलकंठ महादेव आज पहली बार चंद्रशेखर का रूप धारण करेंगे, जिनके माथे पे द्विज का चंद्रमा विराजमान है। जो भगवान शंकर कैलाश पर नित्य अपने भक्तों का पालन करते हैं, लालन करते हैं, ध्यान स्वरूप में विराजमान हैं। आज उनके माथे पे कुछ अलग सा तेज है। आज बाबा कुछ अधिक प्रसन्न लग रहे हैं। और मैया ये सामान्य सी बात है कि किसी लाला की शादी हो और प्रसन्न ना हो। आज मेरे महादेव, आज मेरे नीलकंठ, आज मेरे बाबा विश्वनाथ की शादी है, चंद्रशेखर महादेव की शादी है। और मैया होता नहीं है कि दूल्हा के साथ अगर दूल्हा का भाई या कोई रिश्तेदार देखने में अच्छा लगता है तो गांव के लोग सोचते हैं इसके साथ हम अपनी बेटी की शादी कर देंगे। लेकिन मैया आप लड़की की तरफ से हैं आप लोग, तो ऐसा मत सोचना। अगर विवाह कर देंगी ना महादेव महादेव महादेव। और मैया आज पानी भी कम पीजिएगा, क्योंकि बाबा की बारात है तो झूमना भी है और खूब हंसना भी है। तो बाद में ना कहिएगा पेट फूल गया हंसते हंसते।
बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो, नीलकंठ महादेव की जय हो। और एक शुभ समाचार आप लोगों के लिए और है कि जो रुद्राक्ष का हम वितरण करने वाले थे वह रुद्राक्ष हमारे बीच आ भी गया है। सिद्ध करने के विधान के बाद, पूर्ण प्रक्रिया के बाद आचार्य जी हमारे निशांत भैया एक बार रुद्राक्ष दिखा दीजिए, सभी को दर्शन करा दीजिए। आज मैया बाबा के दिव्य अवसर पर आप सभी को रुद्राक्ष के दर्शन करा दीजिए, सामने से जाके करा दीजिए। ये वही दिव्य रुद्राक्ष हैं मैया जो भगवान नीलकंठ महादेव के स्वरूप कहे जाते हैं और दिव्य देखने में ही आनंद को प्रदान करते हैं। थोड़ा सा नीचे कर दीजिए, सब लोग देख लेंगे भैया। सभी को दिखा दीजिए भैया एक बार घूम के। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और मैया जिनको भी लेना है प्रदीप भैया के पास नाम लिखवा देना, नहीं तो कथा के बाद बहुत मैया फोन करके कहती हैं कि महाराज जी हमको रुद्राक्ष चाहिए। अब बताइए हम काशी से एक रुद्राक्ष लेके आएंगे, तो मैया जिनको भी चाहिए वो अपना नाम लिखवा देंगे। बाकी जिसको नहीं मिलेगा चिंतित नहीं होना है, जब दूसरी कथा होगी तो पुनः प्राप्त होगा। और यह रुद्राक्ष केवल मैया कथा में ही प्राप्त होगा, उसके अतिरिक्त कभी भी आपको नहीं प्राप्त होगा। मात्र केवल कथा में ही संकल्प किया जाता है कितना रुद्राक्ष चाहिए। हर कथा के संकल्प के अनुसार हम रुद्राक्ष को गुरुदेव से प्राप्त कर इसे पूर्ण सिद्ध विधान बाबा विश्वनाथ के स्पर्श द्वारा रुद्राक्ष को सिद्ध करते हैं। तो नाम लिखवा दीजिए भैया आप लोग। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भैया आज मेरे बाबा नीलकंठ महादेव बहुत प्रसन्न हैं। और मैया सत्य मानिए, जब कोई बहुत प्रसन्न होता है ना तो याद उनको याद करता है जो उसके सबसे करीब होता है, और जब कोई दुखी होता है तब भी वह उनको याद करता है जो सबसे करीब होता है। और बाबा के जीवात्मा जो कंठ में विराजती है, उस जीवात्मा से सबसे पास हृदय में रघुनंदन जी विराजमान है। कौन विराज है मैया? रघुनंदन जी विराजमान है। भैया रुद्राक्ष को ढंक दीजिए। अब बाबा के हृदय में रघुनंदन जी विराजमान हैं। और प्रभु राम सिया राम जय जय राम, जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। सिया राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम सिया राम जय जय राम, जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम सिया राम जय जय राम, मैं तो राम राम पुकारूं। राम जी मेरी सुध नहीं लीनी, कब से राह निहारूं। ओ राम जी मेरी सुध नहीं लीनी, कब से राह निहारूं। राम सिया राम जय जय राम, जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम सिया राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। भैया राम राम की धुन से सारा कैलाश पर्वत गुंजायमान कर दिए हैं। क्यों गुंजायमान कर दिए हैं भैया? भैया ये नाम का प्रभाव है। और इस संपूर्ण शिव महापुराण का सार है कि कल एक मैया मुझसे कि महाराज जी आपने जिस दिन से हमें शिव नाम के बारे में कहा है, मैं नित्य उसको जपती रहती हूँ। मैंने कहा मैया मैंने मान लिया, अब मेरी कथा पूर्ण हो गई। अगर एक ने भी शिव नाम को कंठ में धारण कर लिया, जान लो एक नीलकंठ तैयार हो गए। और मैया नाम जाप का क्या प्रभाव है, कैसे वर्णन करूं मैया? जब हजारों मुखों से भगवान शेष नाग भी वर्णन नहीं कर पाते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं? नित्य हरि का गुणगान करने वाले शनकादिक ऋषि भी सिद्ध
महाजोगी, महातपस्वी, महायोगी, महाध्यानी, महाज्ञानी भी जब इस नाम का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते हैं तो मुझ में सामर्थ्य कहाँ है। पर जो मैंने अपने गुरुदेव से जाना है, मेरे गुरुदेव ने कहा है नाम के प्रभाव को जानना है मेरे लाल, तो श्री रामचरितमानस को पढ़ना बेटे लाल। तुम नाम के प्रभाव को जान जाओगे, नाम में क्या प्रभाव है। क्योंकि तुलसी बाबा ने कभी असत्य नहीं लिखा है, और तुलसी बाबा ने वही लिखा है जो भगवान शंकर ने उन्हें प्रेरणा दी है। जब तुलसी बाबा श्री रामचरितमानस लिखने जा रहे थे, सर्वप्रथम भगवान शंकर का प्रणाम करके उनसे ज्ञान प्राप्त करके अपने गुरुदेव जो उनके परम पूज्य गुरुदेव हैं उनसे उन्होंने श्री रामचरितमानस को मानस द्वारा ही प्राप्त किया था। और भगवान श्री हनुमान जी महाराज ने स्वयं हर पल हर क्षण श्री तुलसी बाबा का ज्ञान प्रदान कर उनको अपना सानिध्य प्रदान किया था, जिसे रामचरितमानस के एक एक शब्द अकाट्य और सत्य हैं। और उसी रामचरितमानस में बाबा लिखते हैं महामंत्र जोई जपत महेशु, महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतुपदेशु, महिमा जासु जाने गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, ओ जानी राम सेवा सरती, समुझी करबे अनुमानी, पुरुषाते से पक भये, जय हो हरते में हनुमान। मैया ये भक्त वत्सल भगवान नीलकंठ महादेव मैया महामंत्र जो जपत महेशु, जिस महामंत्र के बल पर भगवान शंकर काशी में मुक्ति प्रदान किया करते हैं मैया, काशी में अपने भक्त जनों को मुक्त कर देते हैं, जिन नाम के प्रभाव से प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, गणपति भगवान प्रथम पूज्य हो गए। और मैया इतना ही नहीं, देख राम भक्ति सरस, भगवान रघुनंदन की सरस भक्ति को देखकर, उनके कोमल स्वभाव को देखकर पुरुषाते सेवक भये, क्या मैया पुरुषाते सेवक भये, पुरुषा में ब्रह्मा जी, सेवक भये मतलब जामवंत, भगवान रघुनंदन की सेवा करने के लिए जामवंत जी का रूप धारण करके स्वयं ब्रह्मदेव जी आए हैं। पुरुषाते सेवक भये हर को भे हनुमान, हर मिस भगवान शंकर, शंकर जी क्या बने श्री हनुमान जी बने। शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। भैया शंकर भगवान स्वयं केसरी नंदन स्वरूप में आए हैं। और आज का शुभ दिन क्या है? आज मंगलवार है, आज मंगलवार है, मेरे महावीर का वार है। आज मेरे गुरुदेव श्री हनुमान जी महाराज, मेरे मार्गदर्शक, मेरे ज्ञान स्रोत, मेरे प्रेरणा स्रोत, मेरे भक्ति के स्रोत, मेरे सर्व स्रोत श्री गुरुदेव हनुमान जी महाराज का आज दिन भी है, मंगलवार है। और मंगलवार के ही दिन मंगल होता है, इसलिए आज क्या होगा? गौरी शंकर का मंगल होगा, मंगल विवाह होगा। आज दिन कितना पवित्र है कि गुरुदेव महाराज मंगलवार के दिन उत्पन्न हुए,
महामंगल कारक गुरुदेव श्री हनुमान जी महाराज का दिन है। मैया बाबा का मंगल विवाह है। और आज इतना ही नहीं, आपने मंगल कारक रुद्राक्ष के दर्शन भी किए हैं। आज बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो, बाबा रुद्रनाथ की जय हो, काशी विश्वनाथ की जय हो। नमः पार्वती पतये। हरे हरे महादेव। और सभी माताओं से एक अनुरोध है, अगर कोई भी सोने के आभूषण पहन के आई है तो अपना ध्यान रखें, क्योंकि कल एक माता का गले का मंगलसूत्र किसी ने काट लिया, तो अपने सोने के आभूषणों का ध्यान रखें। मैया इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि कोई कौन है मैया जिन्होंने ऐसा किया है। कहते हैं ना कि पांडाल में किया हुआ एक पुण्य करोड़ों पुण्य के समान हो जाता है, और पांडाल में बैठकर किया हुआ एक पाप वज्र का लेख हो जाता है। जब मुझे ज्ञात हुआ कि एक मैया का मंगलसूत्र चोरी हो गया, तो बड़ा उदास हुआ कि लोग ऐसे स्थान पे भी ऐसे कर्म करते हैं। और उन मैया को मैं रुदन देकर मैं सोचा कि बताओ, जब माँ के हृदय से जब आह निकलेगी तो क्या वो संतुष्ट हो पाएंगे? अरे कितनी कीमत होगी उसकी। और जब उनका आह लगेगा ना, तो वैसे हजारों मंगलसूत्र भी बिक जाएंगे, पर आह की भरपाई नहीं कर पाएंगे। इसका विशेष ध्यान रखना है मैया। और इसका ध्यान रखना कि आभूषण पहन के नहीं आना है, और आना है तो बहुत ध्यान रखना है। अगर आ भी गए हैं गलती से तो उसको बहुत ध्यान से रखना है। ना जाने किस रूप में राम बैठे हैं या किस रूप में रावण बैठा है, किसकी निगाह किस पर है यह ज्ञात नहीं होता। इसलिए प्रयास करें कि अगर हो सके तो घर पे ही रख कर आए ऐसे स्थानों पर। और वैसे भी स्त्री कंचन कामनी इनते रहिए दूर। मैया पर स्त्री सोना और अत्यधिक लोभ आदि कामनाओं से दूर रहना चाहिए। इस सब जीवन में नरक के भागी बनाते हैं। अपनी पत्नी के सिवा किसी को आंख उठाकर भी नहीं देखना चाहिए। सोना मैया उतनी मात्रा में ही रखें जो अहंकार ना उत्पन्न कर दे कि मैं इतना सोना धारण करता हूं, क्योंकि कलयुग का स्थान 3 चीजों में विराजमान है। सोने पर, मदिरा पान करने वाले व्यक्तियों पर, जो मदिरा आदि का पान करते हैं, और जो पर स्त्री को व्यभिचार की दृष्टि से देखते हैं, जिनके स्मरण मात्र से देवता भी पवित्र हो जाते हैं। ऐसे दिव्य दिव्य महापरम पुण्यमयी करुणामयी माता को सदा मात्र वत्सला की दृष्टि से ही देखें, माता एवं बहन के ही रूप में देखें। यही शास्त्र भी अनुमति देता है। और मैया इस बात को याद रखना, चरण जिनको देखो जिनके चरणों में देखो, कि सारा तप, सारा बल, सारा पुण्य तप उनके पैरों में समाहित होते हैं, चरणों में समाहित होते हैं। यही कारण है जब हम अपने माता पिता अपने गुरुदेव के चरणों को स्पर्श करते हैं ना, और क्या करते हैं, ऐसे स्पर्श करके सर पे लगाते हैं, अर्थात उनके तप बल को अपनी शीश में धारण करते हैं। ये चरणों का प्रताप है। और परंपरा ऐसी बढ़ती जा रही है कि लोग पहले चरणों को प्रणाम करते थे मैया, फिर उससे एक बीता ऊपर उठे मैया, फिर घुटने तक पहुंच गए मैया, और अब कहां से प्रणाम करते हैं? जय राम। दूर से जय राम हो भैया, का हो गुरु कैसे बाना, दूर से ऐसे भैया लोग प्रणाम करने की संस्कृति भी भूल जा रहे हैं।
और हमारा सनातन धर्म साष्टांग प्रणाम कहता है। पुरुषों को, स्त्रियों को नहीं, माता साष्टांग प्रणाम नहीं करती। जो पुरुष वर्ग हैं इनको जब अपने गुरुजनों, अपने माता पिता को प्रणाम करें तो साष्टांग प्रणाम करें, अपने 6 अंगों का स्पर्श करके पृथ्वी के माध्यम से प्रणाम करें और दूर से ही प्रणाम करें। जरूरी नहीं है कि जब तक चरण को अच्छे से दबा नहीं लेंगे आशीर्वाद नहीं मिलेगा। सम्मान तो वो है जिन्हें देखकर नजर सुधा ही झुक जाए, जिनके सम्मान में नेत्र सता ही झुक जाए, वो सम्मान होता है। और मैया, और मैं ये भी कहूंगा कि मुझे तभी तक प्रणाम कीजिए जब तक मैं गद्दी पर विराजमान हूं, क्योंकि मैया गद्दी पे उतरने के बाद आप में और हम में कोई भेद नहीं होता फिर। और यही प्रणाम करने का नियम है। महाराज जी मैं तब तक हूं मैया जब तक मैं गद्दी पर विराजमान हूं। गद्दी पर विराजमान हूं तो प्रभु का आशीर्वाद, कृपा, करुणा, वात्सल्य है, उनका तेज, उनका ज्ञान है, उनके पद की गरिमा है, तब तक मैं प्रणाम करने योग्य हूं। लेकिन मैया जैसे मैं गद्दी से नीचे आ जाऊं ना तो दूर से ही महादेव महादेव कह लीजिए, इससे आपके मुख प्रसन्न, मुख पुण्यवान हो जाएंगे और उस महादेव शब्द को सुनकर मेरे कान पुण्यवान हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। इससे मैया मुझे दोष भी नहीं लगेगा और इससे आप पुण्य के भागी भी बनेंगे। और वैसे भी मैं आपका लाला ही तो हूं, ऐसा तो हूं नहीं कि 60 साल का बुजुर्ग हूं। बहुत कम ही होंगे जो मुझसे छोटे होंगे, अधिकतर सभी मेरी माता पिता गुरुजन मेरे प्रिय स्वरूप में हैं और सभी मेरे प्रणाम करने योग्य हैं। इसलिए हम आपसे विशेष निवेदन करेंगे कि जब मैं गद्दी पर बैठा हूं तभी आप हमें दूर से प्रणाम कर लीजिए और जैसे गद्दी से नीचे आए तो बस महादेव महादेव कह दीजिए। इससे आपकी जीवा भी पवित्र और हम भी पवित्र। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और मैया सत्य जानिए कि जो आज पंचम दिवस की कथा है ना, बड़ी आनंदमयी कथा है। जब माँ सती 51 शक्ति पीठों में विभाजित हो गई, भगवान समाधि में चले गए, तो मैया एक महाभयानक राक्षस उत्पन्न हुआ जिसका नाम है तारकासुर। क्या नाम है? उस तारकासुर ने समस्त तीनों लोक में हाहाकार मचा दिया है, इंद्र को उसके पद से च्युत कर दिया है। इंद्र आदि जाकर ब्रह्मदेव भगवान नारायण से अनन्य विनय करते हैं, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। और तारकासुर को वरदान है कि मेरी मृत्यु उनसे ही हो जो भगवान शंकर के औरस पुत्र हो, जो भगवान शंकर के तेज से उत्पन्न हो। भगवान नारायण सहित ब्रह्मदेव सहित समस्त देवी देवता भगवान शंकर के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, नेत्रों को खोलकर अब जगत के कार्य को भी करिए प्रभु। कब तक ध्यान करते रहेंगे? अब ध्यान करने का समय नहीं है बाबा, अब भक्तों के लालन पालन का समय है। लेकिन मेरे बाबा का विवाह में कुछ भी रुचि नहीं है और उन्होंने नेत्र को खोला ही नहीं। सारे देव उदास होकर लौट जाते हैं और इधर ब्रह्मा जी और नारद जी के आदेश पर हिमाचल पर्वतों के राजा हिमाचल ने बड़ी कठोर तपस्या करके मां जगदम्बा का प्रादुर्भाव कर दिया है। और मां जगदम्बा अपने दिव्य स्वरूप में जन्म लेती हैं। श्री माता श्री महारागी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदग्नि कुंड संभूता देव कार्य समुद्रता। देवों के कार्य को करने हेतु जगदम्बा का प्रादुर्भाव होता है।
दूसरी बार जगदम्बा आती हैं और हिमाचल से कहती हैं कि मैं तेरी पुत्री बनकर जन्म लूंगी और अब शंकर का त्याग नहीं करूंगी। और जिस दिन से माता के मैना के गर्भ में मैया ने प्रवेश किया है, उस दिन से चारों दिशा में केवल हरियाली ही हरियाली छाई है। सूखे वृक्ष भी हरे हो गए हैं, मानो बसंत का ऋतु आ गया है। और जिस दिन मैया का जन्म हुआ है, आहा हा, मैया के जन्म लेते ही समस्त ब्रह्मांड प्रकाशमय हो जाता है। बुझे हुए दीपक स्वतः ही प्रज्वालायमान हो जाते हैं और चारों दिशा में केवल प्रकाश ही प्रकाश होता है। मैया दिन प्रतिदिन ऐसे बढ़ती हैं जैसे प्रतिपदा के बाद चंद्रमा बढ़ता है, तैसी अपनी कलाओं के साथ चंद्रमा बढ़ता है। और मैया ने उनका नाम काली रखा। क्या रखा? काली रखा। और एक समय की बात है जब मैना रानी और हिमाचल पिता मैया को लेकर गोद में बैठे खिला रहे हैं और अचानक से एक महादिव्य ऋषि आते हैं जिनके एक हाथ में बीड़ा है और दूसरे में मजीरा है। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। ओ भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्री भक्त वत्सल भगवान की, नीलकंठ महादेव की। भगवान श्री नारायण भगवान पुंडरीकाक्ष परम पवित्र करने वाले भगवान नारायण के दिव्य। मैया ये भी देखिए, इतने बड़े ऋषि भी मंत्र का जाप नहीं नाम का जाप कर रहे हैं। नारायण नारायण तो ये भी कह सकते थे ओम नमो भगवते नारायणाय। क्या कह रहे हैं? नारायण नारायण। भैया मैं फिर कहता हूं, नाम का क्या प्रभाव है इसका वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता है। मैया तुलसी बाबा फिर यहाँ पे लिखते हैं, जब प्रभु अहिल्या को उतार देते हैं तो तुलसी बाबा क्या लिखते हैं? राम एक तापसती तारी, राम एक तापसती तारी, और नाम कोटि खल कुमति सुधारी, काम कोटि खल सुमति सुधारी। भैया प्रभु श्री रामचंद्र भगवान ने राम एक तापस तारी, राम प्रभु ने एक मात्र अहिल्या जी को तारा, एक स्त्री को तारा, लेकिन नाम ने करोड़ों अरबों भक्तों को तारा, तपस्विनियों को तारा, तपस्वियों को तारा, योगियों को तारा, ज्ञानियों, यहाँ तक कि नाम ने भोगियों को भी तार दिया है। इन नाम का प्रभाव है। साधक नाम जपहि लय आए, हो ही सिद्ध अणिमादिक पाए। जो भी साधक प्रभु के नाम का स्मरण करता है वो आठों सिद्धियां उसे स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। और वो आठों सिद्धियां कौन हैं?
अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्रकाम इसित वशित्व, ये 8 सिद्धियां हैं जो भक्त को प्रभु के नाम के बल से स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। और मैया हमारा मन कहता है कि नाम जपे या ना जपे, लेकिन मैया सुमत कुमत सबके उड़ रहा है। अच्छा और बुरा सबके अंदर होता है, पर उसे पहचानता कौन है? विवेक। अगर हमारे अंदर विवेक है तो हम जान जाएंगे कि यह सुमति है या कुमति है। और विवेक कब मिलता है? बिन सत्संग विवेक न होई। और सत्संग कब मिलता है? राम कृपा बिन सुलभ न सोई। प्रभु राम जी की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता। भैया सुमति का बड़ा महत्व है। जिस घर में कलह होता है उस घर में कभी लक्ष्मी स्थिर नहीं रह सकती। वहां लक्ष्मी की दूसरी बहन अलक्ष्मी, जिसे कुलक्ष्मी भी कहते हैं, वो निवास करती है। भैया जब एक कन्या दान करके अपने पति के घर आती हैं तो उनमें 2 तत्व एक साथ विराजमान होते हैं, लक्ष्मी तत्व और काली तत्व। कौन भैया? लक्ष्मी तत्व और काली तत्व। अब भैया ये फर्क पड़ता है पुरुष पे कि वो किस तत्व को सक्रिय करता है। अगर अपनी धर्म पत्नी को आनंद प्रेम सम्मान दिया तो सदा लक्ष्मी तत्व सक्रिय रहती है, और थोड़ा भी परेशान किया तो मैया अगर काली तत्व सक्रिय हुआ तो जानती है ना। फिर ये पति पर निर्भर करता है कि बस किस तत्व को सक्रिय करता है। उनमें दोनों तत्व एक साथ विराजमान होते हैं, क्योंकि वही गौरा है वही काली है, भेद नहीं है। और मैया सुमत जहाँ कुमति तहाँ विपत निदाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। भैया जहाँ सुमति है वहाँ समस्त संपत्तियां निवास करती हैं। धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, अष्ट लक्ष्मी, समस्त लक्ष्मियां एक साथ उस घर में विराजती हैं, निवास करती हैं। और जहां कुमति होता है, जहां कुमति तहां विपत निदाना। जहां जहां कुमति है वहां लाखों लाखों विपत है। और आशीष भैया हमारे दिन प्रतिदिन चमत्कार ही कर रहे हैं। अपने बाबा के भक्तों के लिए आज जल भी लेके आए हैं। बड़े भाग्यशाली हैं सरकार। जब जब आप भक्तों के प्यास बुझाएंगे, सूखे हुए कंठ में जल जाएगा। वैसे भैया उनके आत्मा की जो दुआ है, उनकी आत्मा की जो सुंदर पुकार है, वो आपके पुण्य को बढ़ा देगा। भैया आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं जो भक्तों तक यह जल पहुंचा रही हैं। इसका बड़ा विशेष महत्व है। भैया मुझे वह कथा याद है कि एक व्यक्ति कथा में मात्र शुरुआत में 2 रुपए का केवल पाउच बांटता था, 2 रुपए का, और भिखारी बनकर लौटा था। एक समय मेरे बाबा ने ऐसे कर दिया कि वो कथा में ट्रक ट्रक पानी बेचता है। पहले भिखारी बनकर आया था, बाद में दानी बन के गया यहाँ से। ये पंडाल की महिमा है। और शिव महापुराण के पंडाल में अगर शिव भक्तों को 1 भी रुपए कुछ खिलाया पिलाया है तो मैया उसे नोट कर लेना। मेरा बाबा उस एक को 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख गुना कब करके दे दे कोई जान नहीं सकता। जब आप भक्तों के जल प्रदान करते हैं, भक्तों को कुछ खाने के लिए देते हैं, अरे छोटे छोटे बच्चों को जब टॉफी देते हैं ना,
तो महापांडाल में ये जब छोटे बच्चे टॉफी खाते हैं और प्रसन्न होते हैं, उनके मुख पर प्रसन्नता आती है, तो भक्तों को प्रसन्न हुआ देख भक्त वत्सल भगवान भी प्रसन्न हो जाया करते हैं। ये भक्तों की महिमा है और सत्य में मैया ये बहुत बहुत बड़ा काम कर रही हैं। एक बार मैया के लिए जोरदार ताली स्वागत कर दीजिए आप लोग। और मैया हिमाचल जी और माता मैना और बीच में माता जगदम्बा कन्या स्वरूप में विराजमान हैं। और नारद जी आते हैं तो उन्हें देखकर पिता हिमाचल जी उनको आसन प्रदान करते हैं और कहते हैं आप तो ब्रह्म ज्ञानी हैं, आप में तो अनंत ज्ञान है, भूत भविष्य सब कुछ जानते हैं। हे देव ऋषि नारद, आप हमें बताएं कि मेरी कन्या का भाग्य कैसे है। मैया के हाथों को प्रभु नारद के समक्ष कर देते हैं और नारद जी मैया के हाथ को देखते हैं और कहते हैं कि आपकी कन्या इस ब्रह्मांड में सर्वाधिक भाग्यशाली होगी और सर्वाधिक सुंदरी भी होगी। इसके समान न कोई सुंदर होगा, न पतिव्रता होगा, न सतीत्व को धारण करने वाला होगा। इसमें सभी मंगल ही मंगल दिखते हैं, मात्र एक रूख रेखा छोड़ दिया जाए तो। और मैया आप ये ज्योतिषों का स्वभाव जानती हैं, पहले खूब बड़ाई करते हैं और अंत में कह देते हैं एक कमी है। वैसे नारद जी ने क्या कह दिया कि सब सही है, मात्र एक कमी है। पिता हिमाचल पूछते हैं कि वह एक कमी क्या है? बोलते हैं छोटी मोटी कमी है। बोले बताइएगा तो सही सरकार। कहते हैं सब कुछ अच्छा होगा, पर इसका पति कुछ। कहा पति कुछ मतलब? बोला कैसे कहें? बोले बोलिए तो सही। बोले पति तो कैसे होगा, कैसे बताएं? बोले बताइए तो सही कैसे होगा? बोले बहुत प्यारा होगा, सोने की चांदी के वस्त्र, मखमल के वस्त्र बिल्कुल नहीं पहनेगा। जब कह रहे थे सोने चांदी मखमल तो ये तो रानी मैना बहुत प्रसन्न हुई। अरे किसी त्रिलोक विजयी से शादी होगी क्या? जैसे कहा नहीं पहनेगा, इतने में चेहरा उदास। बोले फिर क्या पहनेगा? बोले पूरे शरीर में भभूत लपेटेगा। क्या लपेटेगा? भभूत। बोला गले में बैजंती माला, सोने का हार, मणि कुछ नहीं पहनेगा। क्या पहनेगा? विशैला सर्प पहनेगा। क्या पहनेगा? विशैला सर्प पहनेगा। नारद जी कहते हैं कि मैया इतने से ही मैया सर पे मुकुट भी धारण नहीं करेगा। सर पे क्या करेगा? अपनी जटा को ही लपेटकर मुकुट बना लेगा। और वस्त्र में क्या पहनेगा? मैया वस्त्र में वही बाघंबर लपेट लेगा। संगी साथी परिवार कैसा होगा? बोला मैया उसके बारे में ना पूछो, वो जब तेरे द्वार पे आएंगे तो खुद ही देख लेना कि उनके संगी साथी मित्र यार कैसे हैं। जब द्वार पे आएंगे तो खुद ही देख लेना। कहते हैं प्रभु कुछ तो ऐसा उपाय बताइए जिससे इनके दुष्प्रभाव को सुप्रभाव में परिवर्तित कर सके। बोले एक ब्रह्मांड में ऐसे हैं कि जिनमें लाख कमियां दिखती तो हैं, पर उनमें एक भी कमी नहीं है, और कोई और नहीं भगवान शंकर है जो कैलाश पर्वत पर विराजमान है। पिता हिमाचल कहते हैं अरे वो तो साक्षात ईश्वर हैं, वो मेरी पुत्री को कैसे स्वीकार करेंगे, उन तक मेरी पहुंच कैसे होगी। तब नारद जी उस रहस्य को बताते हैं। क्या कहते हैं? तपोबल सृष्टि जो रचहि विधाता, तपोबल सृष्टि जो रचहि विधाता,
तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंकर करहि सघारा। तप बल शंकर करहि सघारा। तप बल शेष धरहि मही भारा। तप बल शेष धरहि मही भारा। तप करहि जो कुमारी तुम्हारी। तप करहि जो कुमारी कुमारी। भावी वो मेटी सकहि त्रिपुरारी। भाव मेटी सकहि त्रिपुरारी। क्या कहा नारद जी ने? अगर तुम्हारी पुत्री तप करे, किसका तप करे? भगवान शंकर का, भगवान त्रिपुरारी का, जो तीनों पुरों के एक छत्र स्वामी हैं, वही त्रिपुरारी भगवान शंकर ही लिखे हुए विधाता ने जो कुछ भी लिख दिया है, अगर कुछ सौभाग्य के अलावा दुर्भाग्य भी लिख दिया है विधाता ने, तो भावे व मेट सकहि त्रिपुरारी, भगवान शंकर लिखे हुए दुर्भाग्य को भी मिटा देते हैं। मैया जैसे ऐसे कहती हैं, तो मैया कहती हैं कि मैं प्रभु को अवश्य पाऊंगी और तपस्या करने हेतु, तप करने हेतु मैं वन में जाऊंगी। मैया कहती हैं कि तुम महलों की, तू एक राजा की राजकुमारी है, महलों की राजकुमारी है, कोमल कोमल चरण वन में कैसे जा पाएंगे? वन की भीषण गर्मी कैसे सह पाएंगे? वन की भीषण शीतलता कैसे सह पाएंगे? कहते हैं अरे ओ मत जा, अरे ओ मत जा। इसी कारण मैया का नाम क्या पड़ गया? उमा। क्या पड़ गया? उमा। अरे ओ मत जा, कहा मत जा? तपस्या करने मत जा। इसलिए मैया का क्या नाम पड़ गया? उमा पड़ गया। भैया अभी इसे पास ही रखें, जब कन्यादान होगा तो फिर तब दे दीजिएगा। हाँ, अपने पास में ही रखना है। बोले शंकर भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। मैया तप करने हेतु तो जंगल में जाती हैं और ऐसा तप करती हैं, ऐसा तप करती हैं कि 3000 वर्षों तक मैया ने तप किया है। 1 वर्ष फलाहार किया है, 1 वर्ष मात्र जल पी के रही है, और 1000 वर्ष माता बिना जल, बिना आहार के मात्र 1 बेल का पत्ता खाकर 1000 वर्षों तक मैया ने तपस्या किया है। और पत्ता खा के तपस्या किया, पर्णा खा के तपस्या किया। जब मैया खाई पर्णा, तब हुई मैया का नाम अपर्णा। क्या हुआ? मैया का नाम है अपर्णा। ओ मत जा तपस्या करने, इसलिए मैया का क्या नाम हुआ? उमा। और खा के किया तप पर्णा, नाम हुआ अपर्णा। ये मैया के नाम है। मैया कठोर तप करती हैं, सारा ब्रह्मांड तप्तमान हो जाता मैया के तप से। तपस्वरी कुमारिका, जगत परा प्रहेलिका, विशुद्ध भाव साधिका, सुधा सरित प्रवाहिका, प्रयत्न पच्छ पौसिका, सदार्थ भाव तोषिका, सनिग्रहार्धि तर्जिका, शिवम तनोतु पार्वती। ऐसे तप किया जगदम्बा ने, उन मैया के तप से संपूर्ण ब्रह्मांड तपत्यमान हो गया। विभागरी निशाचरी नभस्वरी चरी, समस्त सृष्टि संचरी, तमोहरी मनोहरी मृगांग माल सुंदरी, सदोक ताप संचरी, शिवम तनोतु पार्वती। जिनके तप से सब कुछ केवल शुभ ही शुभ होता है, जिनके तप का ऐसा प्रताप है कि
कि तीनों लोग आज डोल रहे हैं, हिल रहे हैं, डोल रहे हैं। सारे देवता भयभीत हो गए हैं। भगवान शंकर के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, अब तो मैया का वर्ण कर लीजिए। उन्होंने इतना तप किया है कि संपूर्ण ब्रह्मांड तत्पयमान हो गया है। तब भगवान शंकर ने अपने प्रथम 7 शिष्यों का ध्यान किया जो सप्तऋषि हैं। भैया यही कारण है भगवान शंकर को प्रथम गुरु और जगत गुरु कहा जाता है, क्योंकि भगवान शंकर ने ही सर्वप्रथम सृष्टि के प्रारंभ में सप्तऋषियों को ही प्रथम 7 शिष्य के रूप में स्वीकार किया है और उनको प्रथम बार गुरु दीक्षा प्रदान की। अपने 7 शिष्यों का ध्यान किए और 7 शिष्य वहां शिव शिव कहते हुए उपस्थित हो गए। प्रभु ने कहा कि आप जाकर देवी सती का अपने इच्छा अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार उनके तप का परीक्षण करो। 7 सप्तऋषि पहुंचते हैं और देखते हैं कि एक मंडप पर एक नहीं मैया 12 सूर्य जैसी ऊर्जा एक साथ उपस्थित हो वहां तप कर रही है। उनको देखकर मन में प्रणाम करते हैं और कहते हैं जगदम्बा से कि हे देवी, तुम कौन हो, कहां से आई हो और ये क्या कर रही हो। मैया नेत्र खोलती हैं, सप्तऋषियों को प्रणाम करके कहती हैं कि मैं हिमाचल सुता हूं और भगवान शंकर को पति स्वरूप में पाने के लिए यह तप कर रही हूं। 7 सप्तऋषि ठहाका मार के हंसने लगते हैं कि देवी तुम सोना बेचकर लोहा खरीदना चाहती हो, अरे चंदन छोड़कर कीचड़ लपेटना चाहती हो, त्रिलोकीनाथ भगवान नारायण को छोड़कर भगवान शमशानवासी भगवान शंकर को वर्ण करना चाहती हो, तुम्हारी बुद्धि तो ठीक तो है ना। मैया कहती हैं आप मेरे द्वार आए हैं, मेरे स्थान पर आए हैं, इसलिए मैंने आपको प्रणाम किया है, परंतु अगर आप मेरे पति की निंदा करेंगे तो मैं यह नहीं देखूंगी कि आप तपस्वी हैं, ऋषि हैं, योगी हैं, ध्यानी हैं या ज्ञानी हैं। आपका अधिकार नहीं है कि एक पत्नी के समक्ष एक पति का अपमान करें। मैया की यह बात सुनकर कहते हैं देवी, ये तुम क्या कर रही हो, अरे किसके लिए तप कर रही हो। घर बैठकर 3 बार भोला भोला चिल्लाती तो भोला वैसे ही दौड़े चले आते, और तुम जैसी सुंदर स्त्री के लिए तो भोला बिना बुलाए दौड़े चले आते। मैया बोली, अरे किनके बारे में कहते हो तुम, जो जन्म जन्म की मेरे साथी हैं। अरे सती, तब मैंने सती स्वरूप धारण किया था तो उनके साथ मैं रह चुकी हूं। आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे पति कैसे हैं। उनके दृढ़ निश्चय भक्ति को देखकर सप्तऋषि जाकर भगवान शंकर से कहते हैं कि देवी का विश्वास अटल है, नाथ उन्हें पत्नी स्वरूप में स्वीकार कीजिए। प्रभु कुछ नहीं बोलते, फिर ध्यान में चले जाते हैं नाथ। और तारकासुर ने इतना प्रलय मचा दिया कि आज ब्रह्मदेव विह्वलित हो गए हैं। ब्रह्मदेव बहुत उदास हैं। अगर भगवान शंकर विवाह के लिए राजी नहीं होंगे तो इस तारकासुर का वध कैसे हो सकता है। कहते हैं जब प्रेम से नहीं मांगेंगे, सीधी उंगली घी नहीं निकलेगा तो उंगली टेढ़ी करेंगे। उन्होंने अपने पुत्र का पुनः आवाहन किया कि हे कामदेव जाओ और भगवान शंकर को काम के वशीभूत कर दो, तो मैं जबरन उनके विवाह देवी पार्वती से कर दूंगा। कामदेव जाता है और प्रभु के उस दिव्य कैलाश धाम में शीत ऋतु में चारों तरफ वर्षा
बरस रहे हैं चारों तरफ से मैया। क्या बरस रहे हैं? अप्रत्यक्ष रूप से मंद मंद मादक पुष्प बरस रहे हैं। उसने ऐसा काम बाण मारा है कि चारों तरफ काम ही काम दिख रहे हैं। अरे जीवित पुरुष की बात क्या करें, समुद्र, तालाब, नदियां भी उस काम के वशीभूत हो गए हैं। ऐसा बाण मारा है, लेकिन मेरे शंकर को कोई प्रभाव नहीं है। जब उसने अपने अंतिम बाण, काम बाण को शिव कहकर शिव के तीसरे नेत्र पर छोड़ा, और जैसे वह काम का बाण शिव के तीसरे नेत्र को लक्ष्य साधने को आगे बढ़ता है, अंतर में भगवान शिव जान जाते हैं यह बाण काम ने ही छोड़ा है मेरी साधना को भंग करने हेतु। तो भगवान शंकर क्या तव नयन उघारा, तब सर चितवत काम जर छारा, चितवत काम जर तो ऐसे ही भगवान शंकर अपने तीसरे नेत्र को खोलते हैं, तब शिव तीसरे नयन उघारा, महाप्रलयंकारी अग्नि तीसरे नेत्र से निकलती है, चित्तवत काम भय जर छारा, और तत्क्षण ही कामदेव जलकर क्या हो जाते हैं, राख हो जाते हैं। राख को देखकर ब्रह्मा जी, नारायण भगवान सभी अपने धाम को चले जाते हैं, और स्वयं देवराज इंद्र तो कांप जाता है, डर जाता है कि अगर थोड़ी देर और रुके ना तो हम भी राख में ही मिलेंगे। यह दृश्य देखकर भयभीत होकर सप्तऋषि फिर माता के पास पहुंचते हैं। माता प्रणाम करती है और पूछती है कि आप पुनः फिर क्यों आ गए हैं। सप्तऋषि कहते हैं कि अब तू तपस्या करना बंद कर दे, तपस्या छोड़ दे, क्योंकि अब भगवान शंकर तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। कहा क्यों? बोला अब तो उन्होंने काम को भस्म कर दिया है, उन्होंने काम को जलाकर राख कर दिया है, अब वो स्वीकार करके क्या करेंगे आपको। मैया मुस्कुराती हैं और क्या कहती है पता है? क्या कहती हैं? तुम्हारे जान काम आप जारा, तुम्हारे जाने काम अब जारा, और अब लगी शंभु रहे सबिकारा, अब लगी शंभु रहे सविकारा, और हमारे जान सदा शिव जोगी, हमरे जाने सदा शिव जोगी, आज आन बाद्या अकाम अभोगी, अकाम अभोगी। क्या कहती है मैया कि तुम्हारे जान काम अब जारा, मतलब तुम समझते हो कि भगवान शंकर ने काम को आज जलाया है और अब लग शंभु रहे सविकारा। अब तक भगवान शंकर को काम ने बस में कर रखा था, भगवान शंकर के अंदर विकार था। तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लग शंभु रहे सविकारा। अरे सप्तऋषियों, तुम तो उनके शिष्य हो, तुम्हें क्या लगता है अब तक शंकर जी में विकार था?
अरे हमरे जान सदा शिव जोगी, मेरे जान में तो भगवान शंकर सदा सदा के लिए जोगी हैं। और अज अनबद्ध अकाम अभोगी, काम जिन्हें स्पर्श नहीं कर सकता ऐसे काम मर्दक हैं, और अभोगी हैं भोग जिनका स्पर्श नहीं कर सकता। तीनों लोग बसाए बस्ती में, आप बसे वीराने में। कहां बसे? अरे जो तीनों लोगों को दान करके स्वयं शमशान में विराजता है, वीरान में विराजता है, क्या समझते हो उसके अंदर विकार है? अरे जिनके स्मरण मात्र से, जिनके नाम के प्रभाव से सारे विकार तो स्वतः ही नष्ट हो जाया करते हैं। वा सागरे तिष्ठति शिवः शिवः शिवः, जिनके जिह्वा के अग्रभाग पर शिव नाम विराजमान रहता है, पाप उसे देखकर दूर से ही भाग जाया करते हैं। और तुम्हें लगता है कि मेरे बाबा, मेरे शंकर, मेरे महादेव भोग और के काम के बस में ही तो सदा सदा के लिए योगी हैं। मैया की इतने दृढ़ निश्चय को देखकर सप्तऋषि भी मैया को प्रणाम करके कैलाश धाम पहुंचते हैं, और भगवान शंकर को प्रणाम करके कहते हैं, नाथ यह सत्य है कि वही शिवा हैं, वही सती हैं जो आपको धारण करने योग्य है। प्रभु अब उनका पानी ग्रहण कीजिए। क्या कीजिए मैया? पानी ग्रहण कीजिए। भगवान शंकर सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं और एक जोगी का भेष बनाकर मैया के पास पहुंचते हैं और क्या कहते हैं, हे महलों की रानी, हे राजकुमारी, तो किस लिए इतनी तपस्या करती है, तुझे क्या चाहिए? मैया नेत्र खोल करके उन जोगी बाबा को प्रणाम करती हैं, कहती है क्या करोगे जान के, जानोगे तो आप भी हंसोगे मेरे ऊपर। बोले बताओ तो सही। मैया कहती है मैं भगवान शंकर को पति स्वरूप में पाने हेतु तपस्या कर रहे हैं। भगवान शंकर कहते हैं अरे देवताओं के राजा इंद्र हैं, ग्रहों में श्रेष्ठ सूर्य हैं, चतुर्मुख ब्रह्मा हैं, वैकुंठनाथ भगवान स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान नारायण हैं, तुम उनको छोड़कर भगवान शंकर को क्यों पति स्वरूप में धारण करना चाहती हो? उन्होंने कहा कि जब पूर्व जन्म में मैं सती स्वरूप में अपने प्राणों का त्याग कर रही थी तो मैंने संकल्प लिया था कि जन्म जन्म में बनूं शिव की दासी। मेरा संकल्प है कितने भी जन्म क्यों ना हो जाए मैं किसकी दासी बनूंगी? शंकर की दासी। इतना अपने दिव्य स्वरूप में आ गए और जगदम्बा से कहा जो भी तुम्हारे मन में हो मांग लो तुम। भैया शर्म की वजह से मुख को झुका लेती हैं और कुछ भी नहीं कहती हैं। बाबा जान जाते हैं कि कहने में शर्मा रही हैं, तो बाबा स्वयं कहते हैं जाओ आज से तुम शिव संगिनी हो जाओ। हे शिव संगिनी विश्व की स्वामिनी नंदी गण तव शरण रहे, कैलाश शिखर पर रहने वाली श्री चरणों को नमन करें। महाकाल की काली तू, शंकर की रुद्राणी तू, कैलाशी की काशी तू, काटे कर्म की फांसी तू, और 9 दुर्गा 10 महाविद्या तू, 9 दुर्गा 10 महाविद्या तू, 64 योगिनी रूप धरे, और महाकाल को रिझाने वाली हम पर ममता की धार धरे।
हे गौरा, जाओ जन्म जन्म के लिए तुम मेरी संगनी हो जाओ। मैया इतना सुनते ही प्रसन्न हो जाते हैं और प्रभु के चरणों का स्पर्श करती हैं। और बाबा एक बार विवाह करके पछता रहे हैं कि अब बारात और लेके नहीं जाएंगे। गौरा का हाथ पकड़े अब बोले चलो कैलाश पे। कहाँ चलो? मैया बोली अब तो वरदान दे दिए हो सरकार। क्या कर दिए हो? वरदान दे दिए हो। अब मेरे पिता से आओ और मेरा हाथ मांगो। अब मेरे पिता हाथ देंगे तो लगन पत्रिका हम भिजवा। बाबा कहते हैं मुझसे चालाकी? अच्छा, मुझसे ही खेल खेल रही हो और मैंने वरदान तो दे दिया है, अब इसको भी करना ही पड़ेगा। मैया अपने गृह चली जाती हैं। बाबा कहते हैं हाथ तो मांगूंगा, लेकिन ऐसा हाथ मांगूंगा ना कि कोई बाप अपनी बेटी नहीं देगा। बाबा नटराज रूप धारण करके जाते हैं। सारे शरीर में भूत लपटाए हैं, काला कंबल सर पे धारण किए हैं, सिंहों की माला पहने हुए हैं, बाल को बिखराए हुए हैं और हिमाचल के दरबार में पहुंचकर कहते हैं कि हे राजा, हम कुछ खेल दिखाना चाहते हैं। प्रभु दरबार में पहुंचकर खेल दिखाते हैं। और कैसा खेल दिखाते हैं? अपने अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश नारद सारद ऋषि मुनि सबका दर्शन करा देते हैं और सबको लग रहा है कि प्रभु खेल दिखा रहे हैं। एक खेल दिखाने वाला खेल दिखा रहा है, चमत्कार दिखा रहा है, कोई सत्य को जान नहीं पाता है। हिमाचल जी कहते हैं मैं तुम्हारे इस खेल से बड़ा प्रसन्न हुआ हूं, जो मांगना है मांग लो। क्या कहते हैं कि प्रभु जो मांगेंगे देंगे। बोले बिल्कुल देंगे। राजा के ऊपर भी संदेह? बोले हमको अपनी वही इकलौती कन्या का हाथ दे दीजिए। हाँ तो मैया, आपकी प्यारी बेटी हो राजकुमारी जैसे, और कोई भिखारी द्वार पे आके कहे अपनी बेटी का हाथ दे दो, तो सीधे अंदर जाएंगे तो जो हथियार होगा वही उठाएंगे। वैसे ही क्रोध में रानी मैना और पिता हिमाचल लाल हो गए कि तू क्या कहता है? महलों की रानी है वो, एक राजकुमारी है, अरे मखमल के गद्दे पे सोती है। तुझ भिखारी के पास पहनने के लिए कपड़े भी वस्त्र भी नहीं, और तू कहता है महारानी का हाथ दे दूं। मैंने तुझे वचन दिया है जो मांगेगा दूंगा, तो जा, बस तेरे प्राण का दंड नहीं दूंगा, तू निकल जा यहां से। तुझे देशद्रोह का दंड देकर देश निकाला का आदेश कर रहा हूं। प्रभु मुस्कुराकर चले जाते हैं। मैया फिर प्रभु का ध्यान करती है कि प्रभु हाथ रिश्ता बनाने के लिए भेजा था, बिगाड़ने के लिए नहीं। आप वहां हाथ मांगने गए थे कि हाथ छुड़ाने गए थे? फिर इधर सारा रहस्य जब ब्रह्मा जी ने बताया कि आपके द्वार पे स्वयं शंकर जी आए थे आपकी बेटी का हाथ मांगने, तब पिता हिमाचल ने क्षमा मांगकर लगन पत्रिका गर्ग ऋषि द्वारा भगवान शंकर के घर पर भिजवाया। और मैया भगवान शंकर जैसे लगन पत्रिका को स्पर्श किए, मैया सारे गण खुशी में कि मेरे बाबा का विवाह होने वाला है, मेरे बाबा का बारात, अब हमें बारात जाने का अवसर प्राप्त हो। इसके पहले बाबा अपने मुख्य गढ़ को लेके चले गए थे और माता सती को ले आए थे। अब की बार हम बाबा से कहेंगे कि बाबा सबको कहां ले चलो? बारात ले चलो। और मैया कहते हैं ना,
कल बारात जानी है और शादी के एक दिन पहले क्या होती है मैया? हल्दी और मेहंदी होती है। और ऐसी हल्दी ऐसी मेहंदी तो पहली बार देखा है मैया। हल्दी कैसे है? शमशान की राख को, चिता की राख को किसमें मिलाकर, रक्त में मिलाकर बाबा के शरीर पर पूरी मेहंदी लगाई गई है। और सबकी मेहंदी पीली होती है, अब बाबा की मेहंदी थोड़ा लाल और सफेद में चढ़ी है मैया। और इतना ही नहीं, और मेहंदी तो इतना दिव्य लगाए हैं बाबा, भक्तों ने ऐसा, उनकी गणों ने ऐसा मेहंदी लगाया है मेरे शंकर को, मेरे बाबा को, कि मेहंदी में कोई चित्रकारी नहीं दिख रही है, मानो रंग को घोरकर दोनों हाथ में लपेट दिया हो। और मैया सब खूब झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, खूब जेवनार कर रहे हैं। और वह सुबह भी आ गई जिस दिन बाबा का क्या जाना है भैया? बारात जाना है। और कैसे बारात जाना है? लगे सवारन लोग सब, वाहन विविध विमान, होई सगुन मंगल सुभद, करही अप्सरा गान। भैया जब कहीं बारात जाना होता है, ये बारात से पहले एक बार महादेव महादेव कह दे। महादेव महादेव महादेव। भैया विवाह से पहले मेहंदी वाला गाना हो जाए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आइए, विवाह से पहले माँ पार्वती अपनी माता जी से क्या कहती है? कैसा बालम लूंगी मैं? आइए भजन के माध्यम से। हाँ, हो मैं बालम वही लूंगी शिवे, शंकर डमरू वाला। मैं बालम वही लूंगी शिव, शंकर डमरू वाला। मैं बालम वही लूंगी। शंकर डमरू वाला। मैं बालम वही लूंगी शिव, शंकर डमरू वाला। मैं बालम वही लूंगी शिव, शंकर डमरू वाला। वो गाड़ी वाला ना लूंगी मैं, मोटर वाला ना लूंगी। गाड़ी वाला ना लूंगी मैं, मोटर वाला ना लूंगी। वो गाड़ी वाला ना लूंगी मैं, मोटर वाला ना लूंगी। वो गाड़ी वाला ना लूंगी मैं, मोटर वाला ना लूंगी। मैं बालम वही लूंगी, नन्ही सवारी वाला। मैं बालम वही लूंगी, नन्ही सवारी वाला।
वाला ना लूंगी मैं बंगलो वाला ना लूंगी अरे महलों वाला ना लूंगी मैं बंगलों वाला ना लूंगी महलों वाला ना लूंगी मैं बंगलो वाला ना लूंगी मैं बाल में वही लूंगी ऊंचे पर्वत वाला मैं बाल में वही लूंगी ऊंचे पर्वत वाला पेटो वाला ना लूंगी पजामो वाला ना लूंगी पेटो वाला ना लूंगी पजामो वाला ना लूंगी पेटो वाला ना लूंगी पजामे वाला ना लूंगी मैं बाल में जय हो मैं बाल में जय हो मैं बाल में वही लूंगी जो पहले मृगशाला में बाल में वही लूंगी जो पहने मृगशाला में बाल में वही लूंगी लड्डू वाला ना लूंगी मैं पेड़े वाला ना लूंगी लड्डू वाला ना लूंगी मैं पेड़े वाला ना लूंगी अरे लड्डू वाला ना लूंगी मैं पेड़े वाला ना लूंगी लड्डू वाला ना लूंगी मैं पेड़े वाला ना लूंगी मैं बाल में हो मैं बाल में वही लूंगी जो पीवे भंगे का प्याला मैं बाल में वही लूंगी जो पीवे भंगे का प्याला मैं बाल में वही लूंगी देवे शंकर डमरू वाला मैं बाल में वही लूंगी शिवे शंकर डमरू वाला मैं बाल में वही लूंगी शिव शंकर डमरू वाला बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो और मैया हाथ उठाना ऐसा बालम किसको चाहिए? अच्छा आपको बैल वाला नहीं चाहिए हैं? बोले भक्तवत्सल भगवान की नीलकंठ महादेव की भक्त और भगवान की मैया एक नहीं 3 बार ऐसे महादेव कह दीजिए मैया थोड़ा सा उत्साह बढ़ जाए बच्चे का। महादेव 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 विवाह से पहले मैया जो भी मन की कामना हो अपने महादेव से कह दीजिए, अपने भक्त वत्सल भगवान से कह दीजिए कि विवाह में अगर व्यस्त हो गए नाथ ना तो एक भी नहीं सुनेंगे। इसलिए अपने आंचल को फैलाकर अपने मन की कामना अपने महादेव नीलकंठ भक्त वत्सल भगवान से कहकर मैया 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर अपने मन की कामना भगवान शंकर से कह दे। श्री शिवाय मन की कामना भगवान शंकर से कह देंगे। आज बहुत खुश है मैया, जो चाहो मांग लो, जो चाहे मेरे बाबा से ले लो। आज बहुत खुश है। बोली शंकर भगवान की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो,
बाबा भूतनाथ की। जय हो। भैया जब जिस दिन विवाह होता है लड़के का तो क्या सजाई जाती है लड़की की गाड़ी? क्या भैया? दूल्हे की गाड़ी सजाई जाती है। तो भैया गजब हुआ है बाबा के बारात में कि हमारे यहाँ दूल्हे के वाहन को सजाया जाता है, लेकिन वहां क्या हो रहा है? लगे सवारन लोग सब कौन? देवराज इंद्र, ब्रह्मा जी, भगवान नारायण, कुबेर, यमराज, सभी क्या सजा रहे हैं? लगे सवारन शोभ लोग सब वाहन विविध विमान, अपने अपने वाहन को सजा रहे हैं। अरे मैया जिससे दूल्हा को जाना है कोई फर्क नहीं पड़ता, जिससे बाराती जाएंगे अपने अपने वाहन को सब क्या कर रहे हैं? सजा रहे हैं। इधर ब्रह्मा जी अपने हंस को खूब प्यारा से सजा दिए हैं। हंस तो दिखने में पूर्ण रूप से सफेद हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत फेयर एंड लवली लगा दिए हैं हंस को कि जिससे पसीना ना आए, मेकअप कर दिए हैं। और इतना ही नहीं मैया, उधर भगवान नारायण अपने गरुड़ को सजा रहे हैं। और अपने गरुड़ को कैसे सजा रहे हैं? गुलाब जल लगा लगा के, इत्र लगा लगा के खूब अच्छे तरीके से अपने वाहन को क्या कर रहे हैं? गरुड़ को सजा रहे हैं। और इधर कुबेर जी, उनके पास पुष्पक विमान है। मैया तब चाइना तो हुआ नहीं करता था कि चाइना वाला लाइट लगा ले जलेगा। कुबेर महाराज के पास इतना पैसा है, लेकिन भैया तब चीन का तो वीजा बनता नहीं था जाके चाइना लाइट ले आए। तो वैसे ही कुछ करके अपना अपना खूब अच्छे से अपने विमान को सजा दिया है। और मैया एक बात कहूं, हद तो तब हो गई जब बारात के 3 दिन पहले से यमराज अपने काले कलूटे भैंसे को सजा रहे हैं। 3 दिन से उसे नहला नहला के लाइक बॉय से लेकर डिटोल, लाइक बॉल सब शैम्पू लगा दिए और प्यारी मम्मी वाला संतूर भी लगा दिए। लेकिन यमराज का भैंसा वैसे का सारा प्रोडक्ट यूज कर लिया, फेयर एंड लवली से लेकर जितना मिलता है सब। इधर फेयर एंड लवली लगा के पूरा क्रीम पाउडर लगा के अपने भैंसे को तैयार किया। भैंस का क्या स्वभाव है? जहां पाती है वहीं बैठ जाती है। उधर गोबर की थी, उधर जाके बैठ गई, सारा क्रीम पाउडर। और यमराज जी क्रोधित तो है ही है। 3 दिन से तुम्हें मैं गोरा करने का प्रयास कर रहा हूं और तुम गोरी, सबके वाहन गोरे गोरे और तुम ही एक काले कलूटे हो। सबके बीच में तो हम सबसे अलग ही दिखेंगे। फिर उन्होंने अपने एक गण को भेजा और बोला जाओ ऐसा सामान लेके आओ पृथ्वी से जिससे हम अपने वाहन को क्या कर दें? गोरा कर दें। उनका वाहन पृथ्वी पर आता है और क्या ले जाता है भैया? एक पैकेट घड़ी निरमा और एक ब्रश। अब पूरी रात उसको रगड़ रगड़ के काले कलूटे भैंसे को धुलते हैं। सुबेरे तक भैया कुछ तो अंतर आया। और कैसा अंतर आया? इतना रगड़ा कि काले से गोरा तो नहीं हुआ, लाल